चलिए आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर में जो कि 2022 का है उसका पढ़ते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 18 प्रैक्टिस सेट पीछे बना चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं। तो लोग उस वीडियो देखिए, उसके बाद आगे भी देखिए, तो लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए उसको। अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसका ऑप्शन है तो ऑप्शन का आंसर दीजिएगा तो और अच्छा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या वन में, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? ए 50 किलोमीटर, बी 25 किलोमीटर, सी 60 किलोमीटर या डी 40 किलोमीटर। तो वन का कौन होगा? वन का होगा सी 60 किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? ए में 91,748 वर्ग किलोमीटर, 93,748 वर्ग किलोमीटर, 95,748 वर्ग किलोमीटर या 97,748 वर्ग किलोमीटर। तो दो को कौन होगा? दो का भी सी होगा, 95,748 वर्ग किलोमीटर भारत में वृक्षारोपण है। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है? तो ए 2022 तक, बी 2023 तक या सी 2024 तक या डी 2025 तक। तो तीन का कौन होगा? तीन का डी 2025 तक। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ए नितिन गडकरी, बी अश्विनी वैष्णव, सी सर्बानंद सोनोवाल या डी पशुपति कुमार पारस। तो चार का कौन सा होगा? चार का होगा ए नितिन गडकरी। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया? ए एशियान, बी नाटो, सी G20 या डी G7। तो पांच का कौन सा होगा? पांच का बी नाटो में। किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई-विज्ञान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ए मेघालय, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या डी नागालैंड। तो छो का कौन सा होगा? छो का डी नागालैंड। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए दुबई, बी लंदन, सी मॉस्को, डी पेरिस। तो सात का कौन सा होगा? सात का ए दुबई। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटे 2022 आयोजित किया गया है? ए सेशेल्स, बी ब्रिटेन, सी मॉरिशस या डी जापान। तो आठ का कौन सा होगा? कमेंट जरूर कीजिए, पता है कि नहीं को। तो आठ का वो ए सेशेल्स। हाल ही में पाक जलडमरू में तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? ए जिया रानी, बी फूला चौधरी, सी चारू मित्तल, डी सोहन मिश्रा। तो नौ का कौन सा होगा? नौ का ए जिया राय। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी पद्मश्री या डी भारत रत्न। तो 10 का कौन सा होगा? पता है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। तो 10 का होगा ए पद्म विभूषण। हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? ए फ्रांसीसी केरे, बी जिन फिलिप, सी ओवेन फेरेल या डी राफेल अरंडा। तो 11 का कौन सा होगा? 11 का ए फ्रांसीसी केरे। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग विश्व 21-22 खिताब जीता? ए मुंबई सिटी FC, बी एटीके मोहन बगान,
या सी हैदराबाद एफसी या डी केरल ब्लास्टर्स? तो 12 का कौन सा होगा? 12 का सी हैदराबाद एफसी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? ए कोलकाता पश्चिम बंगाल, बी कुरुक्षेत्र हरियाणा, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश या डी ऋषिकेश उत्तराखंड? तो 13 का कौन सा होगा? 13 का बी कुरुक्षेत्र हरियाणा। उसके बाद हम लोग आते हैं 14 में। 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आप लोग बताइएगा। तो इसमें क्या है, इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, और दूसरा में क्या, इसी सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें कौन सा सही है? केवल कथन एक सही है, या बी में केवल कथन दो सही है, या सी में दोनों कथन सही है? यदि दोनों कथन गलत है तो 14 में कौन सा होगा इसका? दोनों कथन सही है। कहने का मतलब क्या है, मैकेंजी जो स्कॉट शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को क्या 37वां स्थान प्राप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर में। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मिजोरम? तो 15 का कौन सा होगा? 15 का सी मणिपुर। 16 किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप विश्व 26 का आयोजन किया जाएगा? ए भारत, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया या डी जापान? तो 16 का कौन सा होगा? 16 का ए भारत। अब आते हैं 17 नंबर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किए आईसीसी द्वारा किसे स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया? ए जियोफ एलार्डिस, बी जायसा, सी पैट्रिक आमोत या डी अनिल कुंबले? तो 17 का कौन सा होगा? 17 का ए जियोफ एलार्डिस। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं? ए समीर सोनी, बी रामचंद्र गुहा, सी आर कौशिक, डी ताहिरा कश्यप? तो 18 का क्या होगा? 18 का ए समीर सोनी। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया था? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब? तो 19 का सी राजस्थान। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी गांधीनगर? तो 20 में कौन होगा? 20 का सी बेंगलोर। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो ए वाराणसी, बी पुरी, सी श्रीनगर या डी उज्जैन? तो 21 का कौन सा होगा? 21 का सी श्रीनगर। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश? तो 22 का कौन सा होगा? पता है आप लोग तो कमेंट कीजिए। 22 का होगा सी उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? ए उन्नति ऐप, बी सारथी ऐप, सी सुगम्य भारत ऐप या डी सतर्क नागरिक ऐप? तो 23 का कौन सा होगा? 23 का सी सुगम्य भारत ऐप। उसके बाद 24 में आते हैं। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? एक में क्या है? फ्रांस, बी में चीन, सी जापान, डी स्वीडन? तो 24 का कौन सा होगा? 24 का होगा डी स्वीडन। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले
ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 18वां, बी 16वां, सी 20वां या डी 25वां? तो 25 का कौन सा होगा? 25 का आप लोग कमेंट कीजिए। तो 25 का होगा ए 18वां। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? ए इजराइल, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी यूएई? तो 26 का क्या होगा? 26 का ए इजराइल। इजराइल। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं 27 में। एक इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अवार्ड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक हैं? ए जतिन दा, बी शंकर आचार्य, सी शशि थरूर या डी अमिताभ कांत? तो 27 में कौन होगा? 27 का बी शंकर आचार्य। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी संस्कृति मंत्रालय? तो 28 का कौन सा होगा? 28 का ए शिक्षा मंत्रालय। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ZAPAD 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? ए रूस, बी कजाकिस्तान, सी तजाकिस्तान या डी किर्गिस्तान? तो 29 का कौन सा होगा? 29 का ए रूस। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डाकोटा में किया गया। या कथन दो में है, इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते। तो इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए, तो ए में है केवल कथन एक, बी में है केवल कथन दो, या सी में है एक और दो दोनों, या डी में है एक तथा दो दोनों नहीं। तो 30 में कौन सा होगा? आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। तो 30 के होगा सी में, मतलब दोनों कथन सही है। अब आते हैं 31 में। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? ए मिताली राज, बी हिमा दास, सी कोनेरू हम्पू या डी विनेश फोगाट? तो 31 का कौन सा होगा? 31 का सी कोनेरू हम्पी। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ए राकीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा या डी बनावली? तो 32 में क्या होगा? 32 का कोई बताइएगा? 32 का होगा बी में हो गया धौलावीरा। उसके बाद आता है 33 में। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ए गेल, बी भेल, सी सेल या डी PCIL? तो 33 का कौन सा होगा? 33 का सी सेल। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तेलंगाना? तो 34 का क्या होगा? 34 का ए उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़? तो 35 का क्या होगा? 35 का सी गुजरात। अब आते हैं 36 में हम लोग। तो 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी ग्रेटर नोएडा, सी श्रीनगर या डी नई दिल्ली? तो 36 के क्या होगा? 36 का होगा डी नई दिल्ली। 37 में है। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? ए वाराणसी, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर या डी भोपाल? तो 37 का क्या होगा? 37 का बी कोलकाता। WWE द्वारा
किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम विश्व 21 में शामिल किया गया? ए बजरंग पुनिया, बी सुशील कुमार, सी द ग्रेट खली या डी योगेश्वर दत्त। तो 38 के क्या होगा पता है आप लोग को? तो 38 के सी द ग्रेट खली। उसके बाद 39 में आते हैं। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? ए बंगलुरु, बी चेन्नई, सी सूरत या डी कोलकाता। तो 39 के होगा सी, 39 का सी में सूरत। 2 मार्च 40 में अब आते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ए सऊदी अरब, बी डेनमार्क, सी फ्रांस, डी ब्राजील। तो 40 की क्या होगा? 40 का आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। तो 40 का होगा बी डेनमार्क। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो 41 का क्या होगा? 41 का ए लद्दाख। अब है 42 में। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ए आकाश कुमार, बी अनिरुद्ध पांडे, सी श्रेयस तलपड़े या डी अभिमन्यु मिश्रा। तो 42 की क्या होगा? 42 का डी अभिमन्यु मिश्रा। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? ए फेनी नदी, बी गुमटी नदी, सी धलाई नदी या डी लोंगाई नदी। तो 43 में क्या होगा? किन्हीं को पता है तो कमेंट कीजिए। तो 43 का होगा ए फेनी नदी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 में क्या है? इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। कथन 2 में एशियाई शेरनी ईवा को इसका आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया। इसमें कौन सा कथन सही है? कथन 1 में है केवल कथन 1 सही है, बी में केवल कथन 2 सही है या सी में दोनों कथन सही है या डी में दोनों कथन गलत है। तो 44 का क्या होगा? 44 का सी, दोनों कथन सही है। अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा इसका आयोजन फीफा अंडर-17 का और शेरनी ईवा को इसका आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया। अब आते हैं 45 में। किस देश की पर्वतारोही त्यांग इंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ए जापान, बी हांगकांग, सी नेपाल, डी भूटान। तो 45 का क्या होगा? 45 का बी हांगकांग। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। तो 46 का क्या होगा? 46 का आप लोग बताइएगा। तो 46 का हो जाएगा बी तमिलनाडु। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ए CN राव, बी साजी NM, सी प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती या डी विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो 47 का कौन सा होगा? 47 का बताइएगा कोई। तो 47 का बी साजी NM। अब आते हैं 48 में। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी? ए श्री सैनी, बी श्रेया सिंह, सी कृति गोस्वामी या डी सृष्टि जैन। तो 48 में कौन सा होगा? 48 का श्री सैनी। उसके बाद है 49 में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक विश्व 21 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला में क्या? इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ,
दूसरा, भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है 49 में? केवल कथन एक या केवल कथन दो या सी एक और दोनों गलत है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का कौन होगा? 49 का बी केवल कथन दो गलत है। भारत शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त, ये गलत है। अब है 50 में, हाल ही में किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? ए मलेशिया, बी सऊदी अरब, सी ताइवान या डी इराक। तो 50 का कौन सा होगा? पता है कि नहीं कहा तो कमेंट कीजिए। 50 का होगा सी होगा ताइवान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।